अस्सलाम वालेकुम। आज फैसलाबाद से बहुत ही अफसोसनाक खबर है। एक ताजर ने 3 बेटियों, 2 बीवियों और 1 बेटे को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। अब ये सारा मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात जो है ना बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। कहीं कोई गुर्बत की वजह से खुद को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, और कहीं पर इस तरह के नाम सामने आते हैं जहाँ पर अरबपति ताजर जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ये सारी कहानी क्या हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। कल जुमे का दिन था और फैसलाबाद मदीना टाउन के अंदर एक वाक़या पेश आया जहां पर काजिम जवाद नामी ताजर जो कि कपड़े का काम करता था, और कपड़े का काम छोटा मोटा नहीं था, उसका अरबों का बिजनेस था और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा था। लेकिन ये पिछली जो ईद गुजरी है, छोटी ईद, उससे पहले कुछ ऐसे मामला हुए जिसकी वजह से वो परेशान था। अब मदीना टाउन में एक जगह पे उसकी बीवी रहती थी और 3 बेटियां रहती थीं, और दूसरा घर जो था वहाँ पर उसकी बीवी रहती थी वो पिछली गली में था। मतलब एक गली में एक बीवी है, दूसरी गली में दूसरी बीवी रहती थी, और जो पहली बीवी थी उसके साथ उसके भाई रहते थे जो ऊपर वाले पोर्शन पे रहते थे, और नीचे वाला जो पोर्शन था वहाँ पर ये लोग रहते थे। अब इसने क्या किया कि घर पे सारे जो थे उनको इकट्ठा किया और भाई और सास को किसी बहाने से भेज दिया कहीं दूसरी तरफ, और खुद घर पे थे, और अपनी जो दूसरी बीवी थी उसको भी बुला लिया। अब उसको बुलाकर इन्होंने बैठकर खाना खाया। खाने के अंदर इसने कोई नींद की गोलियां शामिल की हुई थी। अब जैसे ही खाना खाया उसके बाद इसने सबको कह दिया कि आप सब लोग सो जाएं, और इसने जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो वॉचमैन था, उसको भी सख्ती से कहा हुआ था कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, और तुमने भी अंदर नहीं आना, तुमने अपनी ड्यूटी देनी है, कोई भी काम हो अंदर नहीं आना। अब सिक्योरिटी गार्ड जो था वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब इसने देखा कि सारे सो चुके हैं, मतलब नींद का जो असर है, वो दवाई जो दी है इसने उसकी वजह से वो नींद बेहोश हो चुके हैं, बेहोशी की हालत में है, तो इसने पिस्टल उठाया अपना, और पिस्टल उठाकर पहली बीवी और उसकी जो बेटियां थी उनको गोली मारी, और जो गोली मारी उनके सर के ऊपर तकिया रख के फिर गोली मारी ताकि पिस्टल की आवाज़ भी दूर तक ना जाए। उनको गोली मारने के बाद ये दूसरे कमरे में गया, और वहां पर जो दूसरी बीवी और बच्चे सो रहे थे उसको भी इसने इसी तरह से गोलियां मारी, और उसके बाद इसने उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली। अब इस कहानी में जो पहली बीवी थी उसका जो भाई था उसने अपनी मुद्दत में जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो वहाँ से मालूमात सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इस शख्स ने डिप्रेशन की वजह से ये सारा काम किया। अब डिप्रेशन किस तरह का था, ये शख्स बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ताजर था, और इसका कारोबार जो था अरबों के अंदर था। अब करोड़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अरबों की बात हो रही है, बहुत बड़ी रकम होती है। और जो मार्केट के ताजर बता रहे हैं कि इसका जो लेन देन था वो 1 से 2 अरब के दरमियान था, और इस वजह से ये थोड़ा परेशान था। ईद के महीने में एक पार्टी जिससे इसने कुछ सौदा किया था, कुछ पेमेंट की थी, वो इसकी पेमेंट लेकर भाग गई है। अब जो कारोबारी लोग होते हैं ये बहुत सारा पैसा जो है ना मार्केट से भी लोगों का लेके आगे दे देते हैं कि माल आएगा तो सबको वो तकसीम हो जाएगा। अब जो मार्केट के लोग थे वो इसके पीछे थे, इसकी जान को आए हुए थे कि हमारा पैसा तुमने डुबोया है, तुम हमें पैसा दो कहीं से भी। तो ये बहुत परेशान था, और आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछा कि इस शख्स के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए, तो सबने बताया कि इस शख्स का रवैया जो था वो सबके साथ बहुत अच्छा था, और ज़ाहिरी तौर पर इसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, कोई लेन देन का मामला नहीं था। अंदरूनी जो बिजनेस के मामले वो सबके साथ शेयर नहीं किए जाते। तो ये सारी सिचुएशन थी। और फिर उसकी बीवियों के साथ तल्लुकात के बारे में पूछा गया तो उसमें भी कोई खातर खा ऐसा मामला नहीं सामने आया कि कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई भी इस तरह की, क्योंकि उसकी जो साला है और दूसरे लोग हैं या उसका जो भाई है उन्होंने इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं लाई कि इनके दरमियान कोई इस तरह का झगड़ा भी हुआ है। अब माल जो था ना, पुलिस के मुताबिक जो इसका लेन देन का प्रॉब्लम है वो 80 से 1 अरब के करीब है। 80 करोड़ से लेकर 1 अरब के करीब इसका जो लेन देन है वो फंसा हुआ था। उस वजह से ये परेशान था और डिप्रेशन में था, और वो लोग इससे पैसा की डिमांड कर रहे थे। इसने इस पैसे, मतलब वो पैसे दे ही नहीं पा रहा था, पैसे होते तो देता ना।
उस चीज़ से बचने के लिए उसने डिप्रेशन में आकर आखिरी हरबा ये खुदकुशी वाला इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो उसने कर लिया वो तो हो गया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा कुदरत के ऊपर एतमाद करना चाहिए। कारोबार डूबते भी रहते हैं, सीधे भी होते रहते हैं, लेकिन ये खुदकुशी कोई इसका हल नहीं है। खुदकुशी जुर्म भी कह लें, गुनाह भी कह लें, सब कुछ ही है, क्योंकि आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। बाकी इस मामले में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या जो कि फैसलाबाद में पेश आ चुका है। और पहले सुनते थे कि गरीब लोग खुदकुशियाँ करते हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो पैसे ना होने की वजह से, खाने-पीने की अशिया ना होने की वजह से फिर खुदकुशी करते हैं। और यहाँ पर देखें एक अरबपति ताजर जवाद काज़िम जवाद जो है वो इस तरह के मामलात से गुज़रा है। उसने अपनी 3 बेटियाँ, 1 बेटा, 2 बीवियाँ और ख़ुद को गोली मार ली। अब एक ही घर से इतनी सारी लाशें उठी हैं, तो कहराम मच चुका है फैसलाबाद के अंदर। ये खबर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है और इसमें जो बाकी आगे की तफ़सीलात सामने आएँगी कि इसके साथ कोई और मामलात तो नहीं थे, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि इस तरह की न्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर होती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।